नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतल और ये जो क्वेश्चन है वो रीड सेकंड लेवल के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारी पीढ़ी ने अपनी असफलता से भारत की सेवा की, आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो सफलता से भारत की सेवा करे। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गोपाल कृष्ण गोखले का। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 3 नंबर का है, 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज्य की मांग रखी? तो वो है दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज्य की मांग रखी। 4 नंबर का है, 1911 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया? यानी जो बंगाल विभाजन था पहले वो लागू हो गया था 16 अक्टूबर को, और जो रद्द किया गया था वो 1911 में। तो वो किसके द्वारा रद्द किया गया? तो वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया। 5 नंबर का है आपका कि 22 जून 1897 ईस्वी को किसने प्लेग कमीशन से संबंधित अधिकारी रेड की हत्या की? यानी 22 जून 1897 ईस्वी को किसने प्लेग कमीशन से संबंधित अधिकारी रेड की हत्या की? तो वो थे दामोदर एवं बालकृष्णन चापेकर ने, यानी जो ये दोनों भाइयों ने। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? यानी जो संस्थापक थे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के, तो वो थे नवाब सलीम मुल्ला। कौन थे? नवाब सलीम मुल्ला। 7 नंबर है, ये भी कथन है, तो ये है कि हम नागदंत बो रहे हैं जिसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी। यह कथन है लॉर्ड मार्ले का। हम नागदंत बो रहे हैं जिसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी। यह कथन है लॉर्ड मार्ले का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश शासन काल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम। मोंटेग्यू घोषणा पत्र को उदारवादी नेताओं ने किसकी संज्ञा दी? मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को उदारवादी नेताओं ने किसकी संज्ञा दी? तो भारत के मैग्ना कार्टा की। किसकी दी? भारत के मैग्ना कार्टा की। 10 नंबर है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम से हुई? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो वो 1919 ईस्वी के अधिनियम से हुई। 1919 ईस्वी के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। 11 नंबर है, नरेश मंडल का प्रथम चांसलर किसको बनाया गया? नरेश मंडल का प्रथम चांसलर किसको बनाया गया? वो बनाया गया बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को। बीकानेर महाराजा गंगा। 12 नंबर है, किसने 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संस्था स्थापित की जिसे 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज का नाम दिया गया? यानी 1899 ईस्वी में तो मित्र मेला नामक संस्था स्थापित की, उसका नाम बदल के 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज रखा गया। तो वो विनायक दामोदर सावरकर ने की। मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने, और 1904 ईस्वी में उसका नाम अभिनव भारत समाज रख दिया गया। 13 नंबर है, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई? 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना रासबिहारी बोस ने बनाई। रासबिहारी बोस ने बनाई। रासबिहारी बोस बंगाल के क्रांतिकारी थे। 14 नंबर है आपका है, यानी 14 नंबर है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो वो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा एक पारसी महिला थी। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा एक पारसी महिला थी। आपका 15 नंबर है, 1918 ईस्वी के खेड़ा सत्याग्रह को किसने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है?
1918 ईस्वी के खेड़ा सत्याग्रह को किसने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है? तो वो है हार्डीमन ने। हार्डीमन ने ही खेड़ा सत्याग्रह को पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। 17 नंबर है, भारतीय क्रांतिकारियों की आत्मकथा किसे कहते हैं? भारतीय क्रांतिकारियों की आत्मकथा किसे कहते हैं? तो वो है सचिंद्र सान्याल की आत्मकथा। सचिंद्र सान्याल की आत्मकथा। 18 नंबर है आपका, 18 नंबर, असहयोग आंदोलन को गांधी जी की हिमालय भूल, गांधी जी मतलब यहाँ पे गांधी जी की हिमालय भूल किसने कहा? असहयोग आंदोलन को गांधी जी की हिमालय भूल किसने, यानी असहयोग आंदोलन को गांधी जी की हिमालय भूल किसने कहा? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। असहयोग आंदोलन को गांधी जी की हिमालय भूल मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। 19 नंबर है, बंकिम चंद्र का आनंद मठ उपन्यास किस पर लिखा गया? बंकिम चंद्र का आनंद मठ यानी आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो वो बंकिम चंद्र जी के द्वारा लिखा गया। और वो किस पर लिखा गया है? सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि के ऊपर लिखा गया है, या सन्यासी विद्रोह की, यानी जो सन्यासी विद्रोह था उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर आनंद मठ लिखा गया। 20 नंबर है, न्यू एशिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? न्यू एशिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो वो रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में निकाला गया। रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में निकाला गया। 21 नंबर है, ईश्वर के नाम पर मैं यह पावन शपथ लेता हूं कि भारत और उसके 38 करोड़ निवासियों को स्वतंत्र कराऊंगा। कि क्या? ईश्वर के नाम पर मैं यह पावन शपथ लेता हूं कि भारत और उसके 38 करोड़ निवासियों को स्वतंत्र कराऊंगा। यह कथन किसने कहा? तो ये कथन कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। ये कथन किसने कहे? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहे? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।